हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी विद रूबी चैनल में। और यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक का स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। और प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो शॉर्ट छंद से संबंधित होने वाला है। मैंने आपको दोहा करा दिया है। अगर आपने दोहा नहीं देखा है तो आप पहले दोहा को देख लीजिए, उसी के बाद आप शॉर्टा को देखिए। तो आज का वीडियो बहुत ही फंटास्टिक एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है और टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और यहाँ पर बच्चों बहुत सरल और इजी तरीके से आपको सिखाया जाता है। तो आइए हम चलते हैं शॉर्टा की परिभाषा की तरफ। जैसे कि हमारा इन्होंने दे रखा है शॉर्टा क्या है, ये दोहा का उल्टा होता है। अब दोहा की परिभाषा याद होगी तभी तो हमें पता चलेगा कि दोहा का उल्टा है या सीधा है। तो ये दोहा का उल्टा होता है, ये अर्धमात्रिक छंद है। आप कह सकते हैं बच्चों, दोहा भी हमारा क्या था, अर्धसममात्रिक छंद था। और ये भी क्या है, हमारा अर्धसममात्रिक छंद है। दोहा के भी 4 चरण थे, इसके भी 4 चरण हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में बस अंतर कहाँ पे आया है, हमारा यहाँ मात्राओं में अंतर आया है। बाकी चरण उसके भी 4 थे, वो भी अर्धसममात्रिक छंद था, ये भी अर्धसममात्रिक छंद है। इसके भी 4 चरण है, उसके भी 4 चरण थे। बस अंतर आया तो आया है, हमारी मात्राओं में आया है अंतर। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, प्रथम और तृतीय चरण में दोहा में 13-13 मात्राएं ऊपर थी। यहाँ पे क्या ले लिया है, प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं ले ली हैं। तो हो गया ना, हो गया उल्टा। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी है, 13-13 मात्राएं हैं। लेकिन दोहे में क्या था, हमारा 11-11 मात्राएं थी। ये जो मात्राएं हैं ऊपर नीचे हो जाती हैं, इन मात्राओं को ऊपर नीचे करना ही क्या कहलाता है, हमारा दोहा और शॉर्टा का अंतर हो जाता है। अगर इनको 13-13 मात्राओं को ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोहा हो जाएगा। यानी 13-13 मात्राएं ऊपर कर दो, 11-11 नीचे कर दो तो दोहा बन गया। और 11-11 ऊपर कर दी, 13-13 नीचे, तो कौन सा बन गया, शॉर्टा बन गया। बस यही उल्टापन है इसका, और कोई नहीं। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझने वाले हैं। जैसे कि इंटर वाले बच्चों को तो उदाहरण लिखना ही पड़ेगा, तो बहुत कंपलसरी है, उदाहरण आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कई सारे उदाहरण दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो याद कर सकते हैं। और हाई स्कूल वाले बच्चों को क्या करना है, वो आपको ऑप्शन में भी पूछ सकता है या फिर परिभाषा दे के भी पूछ सकता है। तो आप उसके क्या करेंगे, उसकी मात्रा लगा के उसका पता लगा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, जो सिमरत सिद्धि होई गणनायक करीबर बदन, करु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो चाहे तो आप ये वाला उदाहरण याद कर लो। तो आप मात्रा कैसे लगा सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम मात्रा लगाएंगे। जैसे कि 1 मिनट इन्होंने दे रखा है, जो है तो क्या आएगा, गुरु आएगा यहाँ पे। अब सा में क्या है, छोटे ऊ की मात्रा है तो लघु आएगा। माँ में भी छोटी की मात्रा है, इसीलिए क्या आएगा, लघु आएगा। रा में भी कोई बड़ी की मात्रा नहीं है या बड़ा आ नहीं है, उसी के साथ हम कह सकते हैं यहाँ पे भी लघु आएगा। तय में भी कोई बड़ी मात्रा नहीं है, तो इसी में भी क्या आएगा, लघु आएगा। अब सिद्धि में भी सा में भी छोटी की मात्रा है, इसमें भी लघु आएगा। धी में भी छोटी की मात्रा है, इसी के कारण यहाँ पे लघु आएगा। और बच्चों होई में क्या है, हमारी ओ की मात्रा है, इसी के कारण हम गुरु लगाएंगे। और छोटी ई है, बड़ी ई होती तो हमारा क्या आता, गुरु आता। छोटी ई है, इसी के कारण हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया लघु। तो बच्चों अब उदाहरण किसका चल रहा है, शॉर्टा का चल रहा है। तो यहाँ पे कितनी मात्राएं होनी चाहिए हमें, यहाँ पे हमें मात्राएं चाहिए बच्चों। पहले चरण में हमारी कितनी, 11 मात्राएं चाहिए। तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, पहले 2-2 को गिन लो। ये जो गुरु का निशान है हमारा 2 मात्राओं का होता है, ये गुरु 2 मात्राओं के लिए होता है। तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 4 हो गई, 5 और 1 6, 7, 8, 9, 10, 11, बिल्कुल सही बैठ रही है यहाँ पे, यहाँ तक 11। अगला आता है बच्चों गणनायक, यहाँ पे आ गया गणनायक करीबर बदन। तो मात्रा लगाएंगे, गा पे कोई बड़ी मात्रा नहीं है, इसी के कारण हमने क्या ले लिया, लघु ले लिया। ना पे भी कोई बड़ी मात्रा नहीं है, या बड़ा कोई बड़ी मात्रा ना होने के कारण यहाँ पे भी हमने लघु ले लिया। नायक में क्या है, बड़ा आ है, इसी के कारण हमने क्या ले लिया, गुरु ले लिया। या में भी कोई बड़े आ की मात्रा नहीं है, या बड़ी मात्रा नहीं है, इसी के कारण हमने लघु ले लिया। का में भी कोई बड़ी मात्रा नहीं है, इसी के कारण हमने लघु ले लिया। का में भी कोई बड़ी मात्रा नहीं है, इसी के कारण हमने लघु ले लिया। रा में भी छोटी की मात्रा है, तो इसी कारण हमने क्या ले लिया, लघु ले लिया। बा में भी कोई बड़ी मात्रा नहीं है, इसी के कारण हमने लघु ले लिया। रा में भी कोई मात्रा नहीं है, इसी के कारण हमने लघु ले लिया। अब आया बच्चों बा, बे में भी कोई बड़ी मात्रा नहीं है, इसी के कारण हमने क्या ले लिया, लघु ले लिया। द में भी कोई बड़ी मात्रा नहीं है, इसी के कारण हमने क्या ले लिया, लघु ले लिया। और न में भी कोई बड़ी मात्रा नहीं है, इसी के कारण हमने लघु ले लिया। तो बच्चों इन्होंने ऊपर बताया है कि हमारा कौन सा चरण, यानी दूसरे चरण में कितनी, 13-13 मात्रा। तो ये जो चरण है हमारा दूसरा ही तो मात्रा गिन लेते एक बार को, 1 2
और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बिल्कुल यहाँ तक हमारा सौरठा का उदाहरण सही बैठा है। इसका अगला लाइन है, हम कह सकते हैं इसको तृतीय चरण। क्या कहेंगे? तृतीय चरण। तो यहाँ पे करुभर हो गया, करुभर अनुग्रह। तो यहाँ पे का पे भी कोई बड़ी मात्रा नहीं है, इसी के कारण हमने क्या ले लिया? लघु ले लिया। रा में भी कोई बड़ी मात्रा नहीं है, इसी के कारण हमने लघु ले लिया। हाँ में भी छोटे ऊ की मात्रा है, इसी के कारण हमने लघु ले लिया। छोटा आ है, इसी के कारण हमने क्या ले लिया? लघु ले लिया। ना में भी छोटा ऊ की मात्रा है, इसी के कारण हमने लघु ले लिया। गृह में भी क्या ले लिया हमने? लघु ले लिया। है में भी क्या ले लिया हमने? लघु ले लिया। अब बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? हमारा गुरु आएगा। क्या आएगा? गुरु आएगा। ओ की मात्रा है, बड़ी है तो गुरु आएगा। अब मात्रा गिन लेते हैं। यहाँ पे हमें कितनी मात्रा चाहिए? 13 मात्रा चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हम कह सकते हैं 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8 2 पंजे 10 10 और 11। मात्रा कैसे गलत बैठ रही है हमारी? उन्होंने कहा है कि दूसरे चरण में और चौथे चरण में, तो हाँ सही है। तो ये कौन सा है भाई? तृतीय चरण में, यानी तृतीय चरण में 11 मात्राएं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। तो इसमें और इस वाले चरण में बिल्कुल बराबर मात्राएं होनी चाहिए, क्योंकि ये वाला कौन सा चरण है? हमारा प्रथम चरण है और ये हमारा तृतीय चरण है। तो प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्रा ही तो चाहिए, तो बिल्कुल सही बैठ रही हैं। अब आता है हमारा चौथा चरण। तो चौथे चरण में कितनी होनी चाहिए? 13 होनी चाहिए। तो बुद्धि, राशि, शुभ गुण, सदन। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे बच्चों हम लघु लगाएंगे, छोटी की मात्रा है। यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे? छोटी की मात्रा है, दा में लघु लगाएंगे। और यहाँ पे धा के लिए भी क्या लगेगा? लघु लगेगा। यहाँ पे रा पे आगा डंडा है, गुरु लगेगा। सा पे छोटी की मात्रा है, इसी के कारण लघु लगेगा। यहाँ पे भी लघु आएगा, छोटू की मात्रा है। भा में कोई मात्रा बड़ी नहीं है, इसी के कारण लघु आएगा। गा में भी छोटू की मात्रा है, लघु आएगा। यहाँ पे भी ना में भी क्या आएगा? लघु आएगा। यहाँ पे भी सा छोटा है, कोई मात्रा नहीं है बड़ी, इसी के कारण लघु आएगा। दा में भी लघु आएगा, न में भी लघु आएगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों, एक बार मात्रा गिन लें, कितनी मात्राओं की ज़रूरत है हमें? यानी कि हमें 13 मात्राओं की ज़रूरत है। तो 1 2 3 3 2 5 और 1 6 7 8 9 10 11 12 13। बिल्कुल सही। तो ये वाला जो दोहा है बच्चों हमारा बिल्कुल सही बैठा, मात्राएं भी बिल्कुल सही जा रही हैं। अगला है हमारा, चाहो तो आप ये वाला उदाहरण लिख सकते हो, चाहो तो आप ये वाला उदाहरण लिख सकते हो। कर मुरली उर्माल शीस मुकुट कटी काछनी बसो बिहारी लाल इही बानक मोह मन सदा। तो चाहे तो आप ये वाला भी लिख सकते हो। और बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमने कोई उदाहरण लिया, जैसे कि ये उदाहरण है हमारा, तो इसको क्या करना है हमें? जैसे कि अगर हमें क्या बनाना है बच्चों इसका, हम कह सकते हैं कि हमें बनाना है इसका दोहा का उदाहरण बनाना है। तो पहली पंक्ति को हम कह सकते हैं, ये जो है यहाँ से देख लीजिए आप, ये बनाना है हमें दोहा का उदाहरण। यहाँ सौरठा का है तो इसे दोहा का बनाना है। तो ये वाली लाइन प्रथम पे रख दो, जो प्रथम वाली लाइन है वो द्वितीय पे रख दो, जो चतुर्थ लाइन है वो तृतीय पे रख दो, तृतीय वाली लाइन चतुर्थ पे रख दो। तो यहाँ से लौट पलट करोगे तो ये दोहा का उदाहरण बन जाएगा। तो बच्चों इन पे आपको मात्रा लगा के लानी है, चाहे तो ये वाला उदाहरण याद कर लो, चाहे ये वाला। इंटर वाले बच्चों को याद करना है और हाई स्कूल वाले बच्चों को मात्रा लगा के देखना है, क्योंकि उनका तो ऑप्शन ही आएगा ना। अब है, लिखकर रोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। तो चाहे ये वाला उदाहरण याद कर लो। इंटर वाले बच्चों को जो हल्का लगे वो उदाहरण आप याद कर सकते हो, बिना निसंकोच, टेंशन फ्री। और एक और मैं बताऊंगी आपको, बहुत ही हल्का है। और अगला है हमारा, का करी सकत कुसंग जो रहीम उत्तम प्राकृति लिपटे रहत भुजंग चंदन विष व्यापत नाही। तो चाहे तो आप ये वाला उदाहरण याद कर सकते हो। और अगला उदाहरण है बच्चों हमारा, जो उदाहरण था हमारा, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम पहला डालेंगे। उदाहरण था हमारा, रही मन पानी राखिए। यहाँ पे लिखा हमने, रही मन पानी राखिए राखिए। अब आया बच्चों बिन पानी सब सून। यहाँ पे लिखेंगे बिन पानी सब सून, बड़े की मात्रा है शून। पानी गए न उबरे, यहाँ पे लिखेंगे पानी गए न उबरे उबरे मोती मानुष चून, मोती मानुष
मानुष चून। तो बच्चों जो हम कह सकते हैं कि जो मैंने पहले उदाहरण करवाया था उसमें मैंने मानस ही रहने दिया था। चाहो तो आप छोटू की मात्रा लगा लो, ये बिल्कुल हटा दो, ये इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ती। अगर आप बड़ू की लगाओगे तो मात्रा गलत आएंगी। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है आपको, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब चून पानी गई, न उबरे मोती मानुष चून। ये जो उदाहरण है हमारा किसका है बच्चों, ये उदाहरण है हमारे दोहा का। अब हमें किसका बनाना है, सोरठा का बनाना है। तो कैसे लिखेंगे, बिन पानी सब सून रहीमन पानी राखिए। बस लाइनों को चेंज करना है, उदाहरण यही रहेगा। बस इतना फर्क करना है, जो द्वितीय लाइन है वो प्रथम चरण में पहुंच जाएगी, जो प्रथम चरण वाली लाइन है वो द्वितीय चरण में पहुंच जाएगी। और हम कह सकते हैं तृतीय जो चरण है वो हमारा चतुर्थ चरण तृतीय में पहुंच जाएगा और तृतीय चरण हमारा चतुर्थ में पहुंच जाएगा। जैसे कि इस वाले उदाहरण का हम क्या बनाते हैं, सोरठा का उदाहरण बनाते हैं। ये मैंने दोहा का दे दिया, सोरठा का बना के दिखाती हूँ मैं आपको। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे लिखेंगे विन पानी सब सून। ठीक, अब रहीमन पानी राखिए। अगला है हमारा मोती मानुष चून। यहाँ पे लिखेंगे मोती मानुष चून, और पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे। ठीक, समझ में आ रहा है। तो इसका हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। आप देख रहे हैं कि दोहा का उल्टा करेंगे, यानी इस चरण को, ये जो लाइन है हमने पहले ले ली, बिन पानी सब सून रहीमन पानी राखिए, और मोती मानुष चून पानी गए ना उबरे। तो इसका लौट पलट करने से हमें क्या होगा, सोरठा का उदाहरण बड़ी आसानी से हम बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि दोहा के उदाहरण को याद कर लीजिए, सोरठा भी आपका उसी में शामिल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब। बच्चों, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।